बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैक स्पैरो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का एक रियल करैक्टर है और हॉलीवुड के फिल्म साजों ने दुनिया से ये हकीकत जानबूझकर छुपाई थी कि जैक स्पैरो मुसलमान था और जैक स्पैरो का असल नाम यूसुफ रईस था। हॉलीवुड जब भी कोई फिल्म बनाती है तो इसमें एक्ट करने वाले रियल करैक्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करके बनाती है। कैप्टन जैक स्पैरो दरअसल ईसाईयत से मुनहरफ होकर मुसलमान हो गया था और खलीफा उस्मान के बाप उर्तुगरल गाजी का ख्वाब, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, जैक मुसलमान होकर इसका एक मुतहर्रिक सिपाही बन गया। कैप्टन जैक स्पैरो कैसे मुसलमान हुआ और अर्तुगरल गाजी से इसका क्या ताल्लुक था, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आइए अब वीडियो का आगाज करते हैं कि कैसे कैप्टन जैक यूसुफ रईस बना। इस कहानी का तारीखी सबूत वीडियो के आखिर में है। हॉलीवुड की मज़ाहिया एक्शन फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में दरपर्दा दरअसल एक तारीखी सच्चाई छुपी हुई है। जैक स्पैरो, जो कि जैक बर्डी के नाम से भी मशहूर है, वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था। कैप्टन जैक एक मशहूर कश्तीरान और बहरी कज़ाक था और जैक की कज़ाकी के किस्से आज भी पूरे मेडिटेरियन यानी बहिराए रोम में जाने जाते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में जैक स्पैरो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और खिलाफत उस्मानिया के तहत खिलाफत उस्मानिया के अल्जेरियन गवर्नर के मातहत बतौर तुर्क मुसलमान सिपाही अपनी खिदमात देता रहा। खिलाफत उस्मानिया दरअसल खलीफा उस्मान के बाप अर्तुगरल गाजी का ख्वाब था। इस तरह जैक स्पैरो का अर्तुगरल गाजी से इसके एक तुर्क सिपाही का ताल्लुक बनता है। जैक 1553 में इंग्लैंड के इलाका कैंट में पैदा हुआ। इसका पैदाइशी नाम जेम्स वार्ड था। जब जैक जवान हुआ तो माहीगीरी के पेशा से मुंसलिक हो गया। जैक जहां रोजी रोटी के लिए माहीगीरी करता था, वो इलाका स्मगलर्स और बहरी कज़ाकों के लिए जन्नत था। कुछ अरसा के बाद जैक ने अपनी कश्तीरानी के शौक की वजह से अपना घर छोड़ दिया। 1588 में स्पेनिश आर्मेडा यानी स्पेनिश बड़ी बहरी जंग के दौरान मलका बरतानिया ने बहरी जंग से नबरदाजमा होने के लिए जैक स्पैरो को मुलाजमत दी। इस मुहिम के बाद जब जैक वापस अपने घर आया तो बादशाह ने इसे दोबारा बहरी मुहिम पर जाने का हुक्म दिया, लेकिन इस मर्तबा जैक बहरी मुहिम जोई से उकता चुका था और इसने अपने साथियों से फरार हासिल की और एक दूसरे रास्ते पर अकेले बहरी सफर का आगाज किया। इस तरह जैक एक नई जिंदगी जीने का सोचने लगा और इसके साथ ही जल्द ही जैक एक खतरनाक बहरी कज़ाक के तौर पर उभरने लगा। एक दफा बहराए रोम में बहरी सौदागरों की कश्ती पर हमले के दौरान अपनी जान बचाने की गर्ज से जैक ने एक मुसलमान कश्तीरान के साथ शुमाली अफ्रीका के एक मुल्क ट्यूनिस के मकाम पर पनाह ली और फिर ट्यूनिस के इस मकाम से आसानी के साथ इसने बहरी सौदागरों की कश्तियों को कब्जा में करना शुरू कर दिया। कैप्टन जैक स्पैरो सिर्फ बड़े बड़े बहरी सौदागरों को लूटता था और छोटे मोटे कश्तीरानों को इसने कभी तंग ना किया था। उम्र गुजरने के साथ साथ बुढ़ापे से पहले जैक स्पैरो ने बरतानिया के बादशाह जेम्स वन से आम माफी की दरख्वास्त की, लेकिन बादशाह जेम्स वन ने साफ इनकार कर दिया। लिहाजा जैक वापस ट्यूनिस आकर रहने लग गया। खिलाफत उस्मानिया ने बादशाह जेम्स वन के इनकार पर जैक को अपने इलाका में पनाह दी। इस अमर के अगले ही साल जैक ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब इसका नया नाम यूसुफ रईस था। अब कैप्टन यूसुफ स्पैरो ने मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को जुल्मों सितम से एक तुर्क उस्मानी सिपाही के तौर पर बचाना शुरू कर दिया। जब जैक ट्यूनिस के इलाके में था तो इसे छोटे परिंदों से बहुत मोहब्बत हो गई और जैक को वहाँ लोग जैक असफर के नाम से भी पुकारने लगे। अरबी में असफर चिड़िया यानी स्पैरो को कहते हैं। आखिर में इन्फोऑक्स टीवी आपको बताएगा कि जैक स्पैरो की असल कहानी का इंकशाफ, कि वो कैसे मुसलमान हुआ और अर्तुगरल गाजी का सिपाही कैसे बना, तब मालूम हुआ जब लोगों ने 1612 के लिखे हुए एक प्ले जिसका नाम क्रिश्चियन टर्न्ड टर्क था को पढ़ा। इस प्ले को एक मशहूर इंग्लिश मुसन्निफ रॉबर्ट डे बॉर्न ने लिखा था। हॉलीवुड ने जैक का किरदार अपनी फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के लिए इस ही प्ले से लिया था, मगर जानबूझकर कैप्टन जैक स्पैरो के बाद में मुसलमान होने और इसके अर्तुगरुल गाजी के तुर्क सिपाही होने को हज़फ करके फिल्म में पेश किया।
مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور انفو آکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔